अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। सीवर सफाई के दौरान मृत्यु पर आश्रितों को दिलाएं आर्थिक सहायता। सुरक्षित उपकरणों के बिना सीवर में कर्मचारी को उतारना दंडनीय अपराध। अंजना पनवार ने नगर में सीवर लाइन बिछाने के कार्य की रिपोर्ट प्रेषित करने के दिए निर्देश। सफाई कर्मियों को समय पर वेतन व स्वास्थ्य जांच के साथ दी जाएं जरूरी सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से की। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की वाइस चेयरपर्सन अंजना पनवार ने ली अधिकारियों व सफाई कर्मियों की बैठक। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की वाइस चेयरपर्सन अंजना पनवार ने कहा कि सुरक्षित उपकरणों के बिना कर्मचारी को सीवर में उतारना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। इस कार्य के दौरान सफाई कर्मचारी की मृत्यु के मामले भी सामने आए हैं, जिनमें पूर्ण जिम्मेदारी के साथ मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिलाई जाए। साथ ही अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी सुनिश्चित की जाए। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान व मांगों की पूर्ति के उद्देश्य से गुरुवार को लघु सचिवालय में संबंधित कर्मचारियों तथा अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की वाइस चेयरपर्सन अंजना पनवार कर रही थी। अंजना पनवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया कि उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से की। उन्होंने कहा कि आज देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो अंतिम पायदान के लोगों की सोचने वाले हैं। इन लोगों को किस प्रकार से विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनकी समस्याओं को कम करने के लिए कोशिश की जा रही है, जिसके लिए अधिकारियों को ईमानदारी व जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। सफाई कर्मियों की समस्याओं को हल्के में न लें, क्योंकि आयोग का गठन ही इनके लिए हुआ है। आज सोनीपत में जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग आया है, वो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ ये सामाजिक वर्ग है, सफाई कर्मचारी वर्ग और मैनुअल स्क्वेंजर्स जो होते हैं, उनके परिवार और मतलब उनके आश्रित हैं, उनका सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास हम कैसे करें, हम उनकी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर करें, इसका अध्ययन करने के लिए आयोग देश के प्रत्येक स्टेट में जाता है, जिले में जाता है। उसी संदर्भ में आज सोनीपत में मीटिंग रखी गई है। सब जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अभी। इसके अलावा सोनीपत में काफ़ी पुराने जो डेथ केस हैं सीवर में, जो सफाई करने के दौरान जो वहाँ मृत हो गए हैं लोग, उनका भी हम यहाँ पर निस्तारण करें, क्योंकि ये कई सालों से ये केस चले आ रहे हैं। क्यों नहीं जो एमएस एक्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो एमएस एक्ट बना हुआ है, उसके आधार पर जब मृतक उसमें गिरता है, मतलब मृतक जब भी होता है तो उसके परिवार को आंशिक रूप से जो आंशिक सहायता राशि दी जाती है 10 लाख रुपए, वो 2013, 19, 22 मतलब इतने पुराने, क्यों नहीं उनको हैंड टू हैंड ये चीज़ें दी जाती है? इसमें क्यों इटबट होता है? ये नहीं होना चाहिए। देखिए, एक जान की कीमत 10 लाख रुपए नहीं होता है, लेकिन एक थोड़ा सा उनको उस टाइम पे हम मदद कर सकते हैं, इसीलिए ये राशि तुरंत दी जानी चाहिए। 6-7 जो हमारे कमीशन के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 7 केस पेंडिंग, पर 2013 से जो केस पेंडिंग है, तो क्या हो रहा है उसमें? क्यों नहीं होते हैं ये? तुरंत क्यों नहीं कार्रवाई होती है? एट्रोसिटी का केस बनता है, अगर कोई एसी का है तो उसमें एट्रोसिटी का केस बनता है। एट्रोसिटी के 8,25,000 रुपये और उसको मिलते हैं, क्यों नहीं वो भी दिए जा रहे हैं? तो ये सब चीज़ों के लिए अभी हम डिस्कस करेंगे मीटिंग में। और मेरी आप लोगों से एक विनती है, रिक्वेस्ट समझिए आप, कि हमारे जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रधानमंत्री इस सामाजिक वर्ग के प्रति, इस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए इस समाज और इस वर्ग के प्रति अगर संवेदनशील हैं, इस देश से ये सीवर डेथ के मामले हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरी आप लोगों के माध्यम से सब जगह ये चीज़ पहुंचाइए कि अगर इस तरह का कोई काम होते हुए देखें तो उसे रोकें, उन लोगों को जानकारी दें। क्यों एक मतलब छोटे छोटे बच्चे तक उसमें डेथ होती, जो 20, 22, 25 साल के बच्चे वो उसमें गिर जाते हैं।
क्या होगा उनके परिवार का। देखिए अभी इस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जाके उनसे देखती हूँ, अगर वहाँ का कोई मीटिंग में इशू आता है कि वो क्यों बैठे हैं, उनकी क्या समस्याएं, तो उसको सॉल्व करने का पूरा ये मैं यहाँ से मैम देखिए सफाई कर्मचारियों की, जैसा मैंने पहले बोला कि बहुत ही छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं, और इन समस्याओं को अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। देखिए अधिकारी और कर्मचारी तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक संवेदना हम अपने मन में इनके प्रति नहीं लाएंगे, तब तक जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन जो सपना है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसा आप देखिए इलाहाबाद में भी इनके काम से खुश होकर उन्होंने सम्मान किया, तो अधिकारी क्यों नहीं सम्मान करते हैं? क्यों नहीं उनको उनके जो संसाधन उपकरण जो दिए जाने चाहिए वो देते हैं? तो अभी सारा मीटिंग में डिस्कस होगा, फिर देखते हैं यहाँ की क्या स्थिति है। देखिए सफाई कर्मचारी संतुष्ट हैं या नहीं हैं, ये तो अभी मीटिंग लेने के बाद ही मुझे पता चलेगा यहाँ की स्थिति। लेकिन ये है कि हाँ, उनके प्रति आप थोड़ा सा मन में रखिए, अधिकारी इस चीज़ को मतलब ऐसे हल्के में ना लें कि ये सफाई कर्मचारी वर्ग बहुत छोटा है या इनका कोई समस्या नहीं है। समस्याएं बहुत है इनकी, और अभी जो भी डिस्कस होगा उसमें हम फिर आपको बाद में ब्रीफ करेंगे जो भी। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।